ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हुए हैं। जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, उसके सोर्सेस पढ़े थे, डाइटरी फाइबर्स पढ़ा था, फिर विटामिन उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां पढ़ी थी, फिर विटामिन ए उसकी डेफिशिएंसी वाला जेरोप्थेल्मिया, उसके प्रिवेंशन के लिए उसका प्रोग्राम। फिर हमने B3 डेफिशिएंसी पढ़ी थी या पेलेग्रा, ट्रेस एलिमेंट्स, डाइटरी ऑक्सीडेंट्स। फिर हमने आयरन पढ़ा, उसकी डेफिशिएंसी वाला न्यूट्रिशन एनीमिया और प्रिवेंशन के लिए एनीमिया मुक्त भारत। फिर हमने पढ़ा था आयोडीन डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और उसके प्रिवेंशन वाला प्रोग्राम। फिर हमने फ्लोरीन पढ़ा था, उसी के तहत हमने एंडेमिक फ्लोरोसिस और नल काउंटर टेक्निक पढ़ा था। उसके बाद हमने जिंक पढ़ा था, प्रोटीन असेसमेंट मेथड्स देखी थी, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। उसी के तहत फिर हमने लिमिटिंग अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ा था। फिर हमने NPU या नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन पढ़ा था। फिर हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स किया। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट को पढ़ा। फिर डाइटरी गोल्स, उसके तहत प्रूडेंट डाइट, माल न्यूट्रिशन पढ़ा अलग से। और फिर अलग से पढ़ा हमने PM या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और उसी के तहत हमने देखा था क्वाशियोर और मैरिस्मस के बीच में डिफरेंस। फिर हमने NRC पढ़ा या न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर देखा। फिर हमने न्यूट्रिशन फैक्टर्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखे, अलग अलग न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड्स कौन सी होती हैं वो देखी। फिर हमने देखा न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो उसमें प्लेलिस्ट में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। अब यार, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना या न्यूट्रिशनल सर्विलेंस देखना, एक्चुअली अगर समझने की कोशिश करो तो दोनों में हम कर क्या रहे हैं। दोनों में हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा कुपोषण की तरफ तो नहीं जा रहा, मालनरिश तो नहीं हो रहा, कहीं ग्रोथ होनी तो नहीं रुक गई उसकी, न्यूट्रिशनल स्टेटस तो ठीक है कि नहीं है। एक्चुअली दोनों में लगभग एक ही, ऐसा लगता है हमको कि दोनों में लगभग एक ही चीज देखते हैं, मगर ना इनके बीच में काफी मेजर डिफरेंस होता है। उसको समझना है, क्योंकि हमसे वाइवा में कई बार पूछा जाता है ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। और इनफैक्ट न्यूट्रिशनल सर्विलेंस पे हम अलग से वीडियो तो कर ही चुके हैं, तो उसमें भी इससे आप ऐड कर सकते हो। ठीक। और वाइवा के अलावा कई बार थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बताओ ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है भैया। क्या होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, क्या होता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, क्या होता है, अलग अलग 10 हेडिंग के अंदर हम देखेंगे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस क्या होता है। सबसे पहले तो अप्रोच होती है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय या न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करते समय अप्रोच क्या होती है। तो मुख्यतः एजुकेशनल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं हम ग्रोथ मॉनिटरिंग में, कि भैया जो मदर्स होती हैं उनको एजुकेट कर दो कि माल न्यूट्रिशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे ही उनको दिखे वजन कम हो रहा है, हाइट ठीक से नहीं बढ़ रही है, बच्चा कुपोषण की तरफ जा रहा है, तो उससे वो एजुकेटेड होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही उनको ग्रोथ रिटार्डेशन दिखे या ग्रोथ में कमी दिखे, वो वैसे ही उसको हेल्थ सिस्टम की तरफ ला सके। वहीं जो अप्रोच न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में इस्तेमाल की जाती है, दैट इज डायग्नोस्टिक अप्रोच। इसमें जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो ये होता है कि भैया डायग्नोस करके निकालो कि कोई माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा तो नहीं है, या अंडर न्यूट्रिशन वाला, या न्यूट्रिशन स्टेटस जिसका खराब हो रहा है, उन लोगों को हमको डायग्नोस करके निकालना है। मेन अप्रोच इसमें न्यूट्रिशन सर्विलेंस में ये होती है। ठीक। अगला आता है वेट रिकॉर्डर, कि भैया वजन देखने वाला इंसान या मॉनिटरिंग करने वाला इंसान या वजन को रिकॉर्ड करने वाला इंसान मुख्यतः कौन होता है। तो ना, ग्रोथ मॉनिटरिंग में हमारा मेन रहता है कि भैया माँ को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है कि माँ ही मॉनिटरिंग करे, कि माँ ही देखे कि भैया वजन ऐसे तो नहीं कि बच्चे का कम हो रहा है, क्योंकि दिन भर नजर तो माँ ही रख सकती है उस पर। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में मेन हम माँ को ये रोल देते हैं कि आप वेट पे ध्यान दो। अगर आपको लगे कि बच्चे का वजन कम हो रहा है, तो आप उसको हेल्थ सिस्टम में लेके आओ, आप उसको सेंटर्स में लेके आओ, हेल्थ सेंटर में, वहां पे उसकी अच्छे से जांच की जाएगी। मेन वेट रिकॉर्डर ग्रोथ मॉनिटरिंग में मदर होती है। जबकि
जो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में उसमें हम ट्रेन्ड वर्कर्स का इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में वेट रिकॉर्डिंग के लिए, कि भैया जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं उसमें जो ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका मेन काम होता है कि भैया न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करते समय न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करो, उसका वेट लो, ये तो देखो कि भैया एज के हिसाब से उसका वेट कम है ज्यादा है, ये देखो, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करो कि भैया हमको न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा मिल गया है। वेट रिकॉर्डर की जिम्मेदारी जो होती है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में ट्रेन्ड वर्कर्स की होती है, जबकि ग्रोथ मॉनिटरिंग में माँ ही नजर रख सकती है बच्चे के वजन पे। ठीक। उसके बाद आता है वेट कार्ड। जो मेन ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में मेन नजर किस पे रखी जाती है, वेट कार्ड में जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होती है, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में सबसे मेन चीज होती है भैया ग्रोथ पे नजर रखनी है। याद है हमने ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसी में ग्रोथ को अच्छे से डिफाइन किया है हमने, वहां जाके आप देख सकते हो। इसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग में मेन हमको ये देखना है ग्रोथ मॉनिटरिंग में कि भैया जो ग्रोथ हो रही है बच्चे की वो ठीक है कि नहीं, ग्रोथ मतलब वेट ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, वेट इज टू एज देखते हैं ना हम, या हाइट इज टू एज देखते हैं हम, कि उस उम्र के बच्चे का जो नॉर्मल वेट होना चाहिए उसके हिसाब से हमारे बच्चे का वेट कैसा है। अगर उतना है या उससे ज्यादा है तो मतलब ग्रोथ ठीक हो रही है, कम हो रहा है तब हम बोलेंगे हाँ भैया ये इस पे नजर रखनी है। या हाइट या लेंथ की बात करें तो उस एज ग्रुप का जो नॉर्मल हाइट या लेंथ होती है उसके मुकाबले अपने बच्चे पे नजर रखनी है कि भैया इसकी हाइट या लेंथ जो है ऐसा तो नहीं कि जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है, तो इन सब चीजों पे नजर रखनी चाहिए। तो मेन जो वेट कार्ड में चीज होती है ना ग्रोथ मॉनिटरिंग में, वो ग्रोथ को देखना है कि भैया ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं। जबकि जो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस होता है ना, हमने न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में पिछले वीडियो में देखा भी था कि भैया न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में सबसे मेन चीज क्या होती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखते हैं वहां पे कि भैया न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है कि नहीं, बच्चा माल न्यूट्रिशन और उसमें भी बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। इन सब चीजों पे मुख्यतः ध्यान दिया जाता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में। ठीक। तो पहले 3 पॉइंट समझ गए। मेन अप्रोच क्या होती है इसमें, ग्रोथ मॉनिटरिंग में तो एजुकेशनल, जबकि उसमें डायग्नोस्टिक। मेन नजर रखने का काम कौन करती है वेट पे, मदर रखती है ग्रोथ मॉनिटरिंग में, जबकि वहां हमको न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, देखो नाम इतना वो है, एकदम सर्विलेंस कर रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम है, तो हमको बड़े बड़े लोग यानी कि ट्रेन्ड वर्कर्स चाहिए, इसलिए न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में हमको ट्रेन्ड वर्कर्स चाहिए। और मॉनिटरिंग है, MO फॉर मॉनिटरिंग, MO फॉर मदर, तो मॉनिटरिंग तो मदर ही कर लेती है ना, आधे से ज्यादा जिंदगी अपनी मॉनिटर मम्मी ने की है तो अभी भी कर लेने दो। ठीक है। और वेट कार्ड में तो भैया ग्रोथ मॉनिटरिंग है तो ग्रोथ देखेंगे, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे। ठीक, तो ये 3 तो हो गए। फिर आती है स्ट्रैटेजी, कि मेन स्ट्रैटेजी ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या होती है। तो मेन स्ट्रैटेजी होती है कि भैया ग्रोथ को प्रिजर्व करके रखना है, ग्रोथ जो बच्चे की हो रही है वो ठीक होनी चाहिए, उसको संभाल के रखना है, उस पे पूरा ध्यान देना है। जबकि जो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस है उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको डिटेक्ट करना है, याद है हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है, तो हमको डिटेक्ट करके निकालने हैं कितने अंडर न्यूट्रिशन, मतलब हमको माल न्यूट्रिशन देखना है और उसमें भी मुख्यतः अंडर न्यूट्रिशन देखना है कि कोई कुपोषित बच्चा है कि नहीं, ये ढूंढ के निकालना है। मेन स्ट्रेटेजी न्यूट्रिशन सर्विलेंस की भैया कुपोषण को ढूंढ के निकालना है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी दोनों की ध्यान रखना, ग्रोथ मॉनिटरिंग में ग्रोथ को प्रिजर्व करना है, इसमें अंडर न्यूट्रिशन वालों को ढूंढना है। अब आपने मान लो ढूंढ लिया कि भैया किसी का ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, ये आपने ढूंढ लिया कि भैया कोई अंडर न्यूट्रिशन या माल नरिश्ड या कुपोषित बच्चा मिल गया, तो क्या करना है, दैट इज रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपका। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में तो भैया आपको इंटरवेंशन करना है कि ग्रोथ अगर उसकी प्रिजर्व हो रही है और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो आपको अलग अलग इंटरवेंशन देने हैं उसमें। जबकि अंडर न्यूट्रिशन वाला बच्चा है तो आपको आपको पता है भैया आपको कुपोषण हो गया तो इसको रिहैबिलिटेशन करना ही पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग है, एक में आपको इंटरवेंशन शुरू कर दो और एक में आप रिहैबिलिटेशन के लिए बच्चे को भेज दो। अब दोनों ही चीजों में चाहे इंटरवेंशन करना है चाहे रिहैबिलिटेशन के लिए भेजना है, भेजना कहाँ है, दैट इज रेफरल।
रिफर कहाँ करना है? तो रिफर के लिए ना ग्रोथ मॉनिटरिंग में तो आप हेल्थ सिस्टम में भेज दो। अब यार, हमने जो चैप्टर पढ़ा था हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी पढ़ा था, उसमें हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा था, याद है? उसमें अलग अलग सेंटर्स होते हैं। सबसे नीचे आएगा आपका आंगनवाड़ी सेंटर, फिर आएगा आपका सब सेंटर, फिर आएगा आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर आएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये इतने सारे सेंटर्स होते हैं, पूरा का पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। तो आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग में अगर ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह मिलता है, इंटरवेंशन देने की जरूरत है, तो हेल्थ सिस्टम के तौर पे आप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इन सेंटर्स में से कहीं भेज सकते हो। ठीक है। वही, अगर आपको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन कराना है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन वाला मिला है, रिहैबिलिटेशन के लिए भेजना है, तो आप कहाँ रेफर करोगे न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में? एनआरसी, यानी कि न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना है। हमने इस पे अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हो। तो उसमें समझ में आ जाएगा कि भाई एनआरसी में करते क्या है। तो समझ गए? तो हमको अगर न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में भेजना है, तो एनआरसी या न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजेंगे। जबकि ग्रोथ मॉनिटरिंग में आपको कुछ मिलता है तो आप हेल्थ सिस्टम में भेज सकते हो। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में पढ़ा था। ठीक। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट भी एक्चुअली इसी के जैसे ही है। अब यार देखो, तुमको इंटरवेंशन करना है ग्रोथ मॉनिटरिंग में, तो वो इंटरवेंशन क्या है ना? ये अगला पॉइंट क्या है? इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन जो हमको करना है ग्रोथ मॉनिटरिंग में, उसके तहत हम क्या देख सकते हैं? भैया बच्चे को डिहाइड्रेशन अगर है तो ओआरएस दे दो। अगर उसके वैक्सीनेशन पूरा नहीं है तो उसको वैक्सीन दे दो। जरूरथलमिया वगैरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको विटामिन ए दे दो। तुमको न्यूट्रिशनल एनीमिया टाइप का दिख रहा है तो आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे दो, डिवर्मिंग कर दो। तो एक तरह से ना इंटरवेंशन के तौर पे यहाँ पे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम देते हैं, या न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है। तो आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे सकते हो, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, उसके अलावा वैक्सीन, ओआरएस। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो ग्रोथ मॉनिटरिंग में, बच्चे की ग्रोथ को प्रिजर्व करने के लिए। देखो, ओआरएस दोगे तो बच्चा डिहाइड्रेशन से बच जाएगा, तो बच्चे की ग्रोथ ठीक से होगी। वैक्सीन दोगे तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से बच जाएगा, तो ग्रोथ हैम्पर नहीं होगी। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन करते रहोगे तो भैया जरूरथैल्मिया की तरफ बच्चा नहीं जाएगा। डिवर्मिंग करते रहोगे तो वजन भी ठीक रहेगा, खून की कमी भी नहीं होगी, न्यूट्रिशन एनीमिया टाइप का भी नहीं होगा। तो ये सारे इंटरवेंशन आप ग्रोथ मॉनिटरिंग में करते हो। जबकि जो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस है ना, वहां पे हमने न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर तो भेज दिया, तो वहां पे खान पान पे तो उसका ध्यान दिया ही जाएगा। याद है हमने पढ़ा था कि भैया F70 होती है डाइट, F100 होती है डाइट, ये सब हमने अच्छे से समझा। इनको जाके देख लेना एनआरसी वाले वीडियो में। इसके अलावा ना हम फूड सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि भैया बच्चा कुपोषित है, अंडर न्यूट्रिशन है। परिवार को और बच्चे के लिए फूड सब्सिडी प्रोवाइड करा दो, जिससे कि एक्चुअली उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके, न्यूट्रिशन बेहतर मिल सके, तो फूड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। समझ गए? तो इंटरवेंशंस में दोनों के अलग अलग याद रखना। ठीक। तो ये समझ में आ गया आपको बीच वाले जो 3 हैं। देखो, स्ट्रेटेजी तो आपको, स्ट्रेटेजी तो नाम पे ही है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है तो ग्रोथ को देखना है, और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस है तो अंडर न्यूट्रिशन ढूंढना है। बाद के 3 को एक साथ याद रखना है, जैसे कि रिस्पॉन्स। भैया पहले तो इसको इंटरवेंशन करना है, इंटरवेंशन करना है तो हेल्थ सिस्टम भेज दो। हेल्थ सिस्टम भेज के उसको ओआरएस, वैक्सीन, विटामिन, डिवर्मिंग शुरू कर दो। वहीं यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन मिला है तो रिहेबिलिटेशन करना है। रिहेबिलिटेशन के लिए कौन सा सेंटर है? तो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहां भेज दो। और फिर फूड सब्सिडी प्रोवाइड करा दो। तो ये तीनों को एक साथ कर सकते हो यार। ठीक। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि कुछ मेन ग्रोथ मॉनिटरिंग और सर्विलेंस, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एनरोलमेंट, किन लोगों को एनरोल करोगे ग्रोथ मॉनिटरिंग में? लगभग सभी इन्फेंट्स को एनरोल करते हैं हम ग्रोथ मॉनिटरिंग। लगभग सभी इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मतलब 1 साल से कम उम्र का बच्चा। तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे में तो हमको सभी में ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है। जबकि न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, याद है हमने न्यूट्रिशनल सर्विलेंस वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये क्या होता है? न्यूट्रिशनल सर्वे होता है। अब सर्वे होता है जब, तो एक कुछ सैंपल डिसाइड किया जाता है, तो उस सैंपल जो डिसाइड हमने किया है, उसी सैंपल को, उसी सैंपल के नंबर को, उसी सैंपल की एजेस को, उसी सैंपल के बच्चों को हम एनरोल करते हैं। ठीक। तो एनरोल किसको करना है? जो सर्वे में हमारे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हैं,
उन्हीं बच्चों को एनरोल करना है, जबकि ग्रोथ मॉनिटरिंग में हमको सारे इन्फेंट्स को एनरोल करना है। एज लगभग कब से शुरू कर देनी चाहिए ग्रोथ मॉनिटरिंग? तो ग्रोथ मॉनिटरिंग तो ना यार 6 महीने के पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए, कि भैया 6 महीने के पहले से माँ नजर रखनी शुरू कर देती है। इनफैक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स भी कई बार नजर रखते हैं कि भैया कुपोषण की तरफ तो बच्चा नहीं जा रहा है, ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं। जबकि जो एज हम न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में लेते हैं ना, फिर वही जो हमने अपने सर्वे में एज ग्रुप डिसाइड की है, उसी एज ग्रुप के बच्चों को लेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव एजेस। आखिरी एक और पॉइंट है, दैट इज नंबर। तो यार देखो, वैसे तो अगर हम घर की बात करें तो घर में तो माँ ही अपने बच्चे पे नजर रखेगी, ठीक है। मगर अगर पूरे गांव की बात करें या मोहल्ले की बात करें, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग में ना 10 से 20 बच्चों पे नजर रखते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए और वहाँ के जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, वो नजर रखते हैं। जबकि अगर हम न्यूट्रिशनल सर्विलेंस की बात करें ना, तो इसमें हमने न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में भी देखा था और यहाँ भी देख रहे हैं कि भैया ग्रुप जो है सर्वे के लिए, जो बच्चों पे न्यूट्रिशन या लोगों पे न्यूट्रिशन सर्विलेंस करते हैं, वो 50 से 100 का बनाया जाता है। ठीक। तो मेन तो ये वाला याद रखना है, न्यूट्रिशन सर्विलेंस का जो नंबर है कि ग्रुप कितने का होना चाहिए, 50 से 100 का। ग्रोथ मॉनिटरिंग में 10 से 20 इतने ही मिलते हैं करीब एक गांव में देखा जाए तो, या मोहल्ले में, जिन पे ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है। ठीक। वरना घर में तो माँ अपने बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग कर ही रही है। समझ गए? तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग और सर्विलेंस के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, उनको याद रखना है। मुझसे अगर पूछो तो मैं कैसे याद करने को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले 3 पॉइंट एक साथ याद रखो। दैट इज अप्रोच, वेट रिकॉर्डर और वेट कार्ड। अप्रोच में तुमको पता है एजुकेशनल और डायग्नोस्टिक। वेट रिकॉर्डर में तुमको पता है मदर करती है, वहाँ ट्रेंड वर्कर्स। वेट कार्ड में ग्रोथ देखते हैं, वहाँ न्यूट्रिशन स्टेटस देखते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ बीच के 4 एक साथ करो। दैट इज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ को प्रिजर्व करना है, अंडर न्यूट्रिशन को। अगर तुमने देख ली कि ग्रोथ कम हो रही है, तो तुमको इंटरवेंशन देना है रिस्पॉन्स के तौर पे, वहां रिहेबिलिटेट करना है। और अगर तुमको ये सारी चीजें करनी है तो कहाँ करना है, रेफर करना है यहाँ पे हेल्थ सिस्टम में, वहां पे एनआरसी में। और जब वहां पहुंच गए तो वहां पे इंटरवेंशन के तौर पे क्या करना है, ओआरसी, ओआरएस, वैक्सीन, विटामिन ए, डीवर्मिंग, आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है। जबकि वहां फूड सब्सिडी देना है। तो ये बीच के 4 एक साथ कर लिए, शुरू के 3 एक साथ कर लिए, और आखिरी के जो अलग से है ना, वो 3। एनरोल, एज और नंबर। एनरोल किसको करना है, लगभग 1 साल से सब कम उम्र के सभी को। जबकि यहाँ पे वही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को एनरोल करना है। एज, 6 महीने से पहले ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दो। एज, जो रिप्रेजेंटेटिव एजेस है उन्हीं का न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस करना है। और नंबर, नंबर में तो भैया यहाँ पे 50 से 100 है, यहाँ 10 से 20 है। तो ऐसे याद कर सकते हो। पहले 3 पॉइंट्स याद करो, फिर बीच के 4 पॉइंट्स याद करो, फिर नीचे के 3 पॉइंट्स याद करो। तो ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा 3, 4, 3 में। ठीक। ऐसे याद कर सकते हो ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशन सर्विलेंस को। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब, थ्योरी एग्जाम में अगर आपके यूनिवर्सिटीज में या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, पहले एक्चुअली आते थे, आजकल कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आता है तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के बीच में डिफरेंशिएट करो। इनफैक्ट थ्योरी में आपको जो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस पे क्वेश्चन आता है ना, तो वहां जो हमने वीडियो किया था उसमें जो था वो सारे पॉइंट्स के अलावा, इसमें जो पॉइंट्स हैं सिर्फ न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के, उनको भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो आंसर और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो भाई साहब वाइवा में सीधा पूछ लिया जाता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस और ग्रोथ मॉनिटरिंग के बीच में डिफरेंशिएशन बताओ। ये बताते आना चाहिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि कौन नजर रखता है, मदर किस में और ट्रेन्ड वर्कर्स किस में, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बताते आना चाहिए, क्योंकि वाइवा में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मदर किस में और ट्रेन वर्कर किस में। तो हमने बताया था कि एमओ मॉनिटरिंग, एमओ मदर। ठीक है। और सर्विलेंस जो है वैसे ही बहुत पेचीदा सा नाम है, तो सर्वे करने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत है, तो ट्रेंड वर्कर हमको चाहिए न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में। तो ये डिफरेंस, मेन वाला डिफरेंस याद रखना, वाइवा में पूछते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग में वेट रिकॉर्डर कौन होती है, मदर। जबकि न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में वेट रिकॉर्डर कौन होते हैं, ट्रेन्ड वर्कर्स। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक। अगर मैं बात करूं
एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट होते हैं ना हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एमसीक्यूज होते हैं। इसमें मुझे मिला तो नहीं, लेकिन जो मिल सकता है वो एक तो इस पे मिलता है कि भैया ग्रोथ मॉनिटरिंग में कौन वेट रिकॉर्डर होता है, न्यूट्रिशन सर्विलेंस में, एक तो ये। दूसरा हमको जो मिल सकता है वो ये कि मेन स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इसमें ग्रोथ को प्रिजर्व करना है, जबकि इसमें अंडर न्यूट्रिशन को ढूंढ के निकालना है। ये सभी पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। और रेफरल पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हमको हेल्थ सिस्टम पे रेफर करना है, जबकि यहाँ पे हमको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रेफर करना है। एक एमसीक्यू इस पे भी आ सकता है कि न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में जो ग्रुप हम डिसाइड करते हैं वो लगभग कितने का होना चाहिए। इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है और आ सकता है 50 से 100। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।